स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फार्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन पैनल को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जो कमांड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि वो उनकी क्या फंक्शंस हैं। मेरे सामने एक असाइनमेंट खुली हुई है लोन रिकॉर्ड की और कुछ यहाँ पे फार्मूले भी मैंने लगाए हुए हैं। ये मैंने फार्मूला लगाया हुआ है और इन सबको सम किया हुआ है। यहाँ पे एक फार्मूला है जिसके अंदर मुख्तलिफ सेल्स जो है वो इन्वॉल्व है यानी कि कौन कौन से सेल जो है वो इन्वॉल्व है। अगर मुझे ये देखना है तो मुझे ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा वो लाइनें शो कर देगा कि इस फार्मूले में ये सेल भी इन्वॉल्व है, ये भी इस्तेमाल किया हुआ है, ये और इज इट ओके। तो ट्रेस प्रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए। अब दूसरा इसका उल्ट ये है कि हम इसको एक दफा इसको रिमूव यहां से करेंगे, रिमूव एरोस, ये को रिमूव हो जाएंगे, ठीक। दूसरा ये है कि अगर हम एक खास सेल देखना चाहें कि ये सेल किसके डिपेंडेंट है, कि कहां कहां इस्तेमाल हुआ है, तो हम ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करेंगे। तो ये उसने बताया कि ये इस फार्मूले में इस्तेमाल हुआ है यहां पे। इज इट ओके। तो ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट का आपको पता होना चाहिए। ट्रेस प्रेसिडेंट के लिए आप ये क्लिक करें, ओके। तो अब अगर इनको रिमूव करना है तो रिमूव एरोज, रिमूव प्रेसिडेंस, रिमूव डिपेंडेंट, आप यहां से रिमूव कर सकते हैं तीनों को, ठीक। तो हम सबको रिमूव कर देते हैं। अब यहां पे हमारे पास है एक शो फार्मूला का बटन। फार्मूला देखिए यहां पे हमारे पास जो है वो फार्मूला तो इधर नजर आ रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे उसकी कैलकुलेटेड अमाउंट है, यानी जितना वो उसका जवाब आया वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप फार्मूला देखना चाह रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है शो फार्मूला। वो उसने फार्मूला हमें दिखा दिया कि ये जी, ये थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे वो रकम या जवाब नहीं दिखा रहा बल्कि फार्मूला शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको बोला है कि शो फार्मूला, ओके। तो हम इसको दोबारा क्लिक कर देते हैं और शो फार्मूला जो है अब वो पिछली हालत में वापस आ गया है। अब एरर चेकिंग है कि अगर आपकी शीट में कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो कैसे चेक करना है। तो वो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। एरर कहीं फार्मूले में गलती हो गई है तो फिर आपने वो यहाँ से एरर चेकिंग करनी। वो कह रहा है एरर चेक कंप्लीट फॉर द एंटायर शीट, के पूरी शीट में कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है। तो अगर गलती होगी तो वो आपको बताएगा ट्रेस एरर, इस तरह वो एरर को ट्रेस करेगा जी। अब हम देखते हैं कि एरर चेकिंग जो है वो कैसे होगी। सबसे पहले हम अपनी शीट के अंदर कोई एरर छोटा सा क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम उसको देख सकें। देखिए यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है सम E4 to E12, ये सम हो रहे हैं। तो हम ऐसे करते हैं, हम यहाँ पे जमा का साइन एक और डाल के और यहाँ पे अली को इनके दरमियान जमा कर देते हैं, जो कि एक एरर सिंबल शो करेगा, क्योंकि हमें पता है कि अली अब 1200 4300 इसमें जमा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम इस एरर को चेक करेंगे और ट्रेस करेंगे कि कहाँ पर है। देखिए एरर चेकिंग, उसने हमें फौरन ही ले गया कि ये एरर है आपका, ठीक है। हेल्पलाइन, शो कैलकुलेशन स्टेप अगर देखना चाह रहे हैं वो देख लें। इग्नोर एरर करना चाह रहे हैं कि नहीं ये एरर नहीं है तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। एडिट इन फार्मूला बार, जैसे इसको क्लिक करोगे फार्मूला बार में आपको ले जाएगा कि आप इसको एडिट कर लें, तब्दील कर लें। ये देखिए, ठीक है। रिज्यूम से ये वापस इसी डायलॉग बॉक्स पे आ जाएगा। हेल्प से ये आपको इस एरर के बारे में हेल्प देगा, हेल्प खोल देगा कि ये जो एरर है ये किस किस्म का एरर है। शो कैलकुलेशन स्टेप, ये कैलकुलेशन स्टेप शो कर देगा। ये देखिए उसने बताया हुआ है कि ये तो आपका काम ठीक आ रहा है लेकिन अली ये कोई गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। तो अली इसमें मैं कैसे जमा करूं, तो उसने गलती शो कर। तो हम एवेल्युएट करते हैं अगर वैल्यू इसकी ठीक नहीं है, अली उसमें जमा नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेशन को एडिट कर देंगे, यानी यहां पे E3 के बजाय फर्ज करें हम डाल देते हैं E4, ठीक है।
तो E4 के अंदर क्योंकि डिजिट ही है तो वो इसको जमा कर देगा। इज इट ओके? तो ये है हमारा जो है वो एरर चेकिंग। हम एक दफा कंट्रोल Z करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ट्रेस एरर को ट्रेस करना है, तो वो हमें बता रहा है कि ये इधर को रोड़ा डला हुआ है, ठीक है, कि यहां तक ये वैल्यू आ रही है लेकिन ये इसमें कोई प्रॉब्लम कर रही है। अगर हम फर्ज करें यहां पे एरर कोई क्रिएट करते हैं, यहां पे हम प्लस दिस कर देते हैं, सॉरी दिस, तो अब यहां पे भी वैल्यू एरर आ गई। हम इसको एक दफा रिमूव एरर्स कर देते हैं। यहां पे अब हम ट्रेस एरर करते हैं, क्या एरर ढूंढें कहाँ है। तो ये क्लिक किया, उसने हमें बताया कि ये यहाँ पे शो हो रही है, यहाँ पे कोई जो है वो हमें यानी इन एरो से हमें पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू जो है गलत आ रही है। तो ये है ट्रेस जो है एरर का तरीका। हम एवेल्युएट फार्मूले की बात करते हैं, इसको एक दफा रिमूव एरोस कर लेते हैं सारे। एवेल्युएट फार्मूला ये है कि फार्मूले की जांच पड़ताल करेगा। ये देखिए यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया हुआ है और ये B7, B11, D7 ये सारे इसमें जमा किए हुए हैं। तो अब हम एवेल्युएट फार्मूला करेंगे। जैसे क्लिक किया हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुल गया, उसने सारे सेल रेफरेंसेस दे दिए। हम B7 को एवेल्युएट करते हैं, वो कहते हैं B7 2000 है। अब वो C11 को करते हैं, वो कहता है ये 12300 है। इन दोनों को आप जमा कर दें, फिर नीचे लाइन जो लगाई हुई है वो वैल्यूएशन करेगी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं जांच पड़ताल करना, फार्मूलों की जांच पड़ताल करना, तो अब वैल्यूज को वैल्यूज में दे के ये अब उसने उन दोनों को जमा करके अब D7 के नीचे लाइन लगा दी, फिर वो कहेगा D7 ये है जनाब। अब इन तीनों पिछले दो का रिजल्ट और अगले का जमा करेगा। तो इस तरह आप जो है वो फार्मूले की जांच पड़ताल कर सकते हैं कि कौन सी रकम कहां पे जमा हुई है और कहां पे वो रकम जो है वो फार्मूले के अंदर यूज की हुई है। तो हम इसको स्टेप इन से वो सारा स्टेप भी नीचे बता देगा कि इसका ये स्टेप आया है, और साथ में वो इधर भी बताता जाएगा कि ये स्टेप आउट, ये उस स्टेप से बाहर निकल जाएंगे। उस स्टेप के अंदर जाना, उस स्टेप यानी आप फार्मूले को वैल्यूएट कर रहे हैं, उस स्टेप के अंदर जाना चाह रहे हैं तो आपने स्टेप इन करना है, ठीक है। वो बता रहे हैं अब ये इसमें जमा किया तो ये चीज बनी है, ओके। स्टेप आउट उसमें बाहर आ जाएंगे। तो ये था हमारा एवेल्युएट फार्मूला, ठीक है जी। अब हम वॉच विंडो की बात करेंगे कि वॉच विंडो क्या है। वॉच विंडो में असल ये होता है कि ये बाज दफा शीट का कोई ऐसा पोर्शन होता है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स आपने लिखे होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यानी रकमें लिखी होती हैं। आप फर्ज करें आप यहां पे बैठे हैं, कहीं पे शीट पे आगे जाके कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जरूरत पड़ी है कि उन फिगर्स को देखा जाए, ठीक है। आप फिर इधर से रोल करके ऊपर जाएंगे और इधर जाएंगे उधर जाएंगे तो वो आपका बहुत ज्यादा टाइम जाया होगा और फिर आपको वो ढूंढने में मुश्किल पैदा होगी, ठीक है। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप उतना डाटा जिसको आप बार बार देखना चाह रहे हैं आप उसको वॉच विंडो बना लो। क्या बना लो? फर्ज करें ये मेरे वो फिगर्स हैं यहां पे लिखे हुए, तो हम इसको वॉच विंडो बना देते हैं। वॉच विंडो का डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब यहां पे ऐड करना है आपने, क्या करना है? ऐड। ये पहला ऐड हमने कर दिया, ऐड। ये अब सारे ऐड हो गए, ठीक है। अब शीट 1 है, 2 है, जो भी आपने देखना है वो आप देख सकते हैं। अब फर्ज करें मैं बैठा हूं यहां पे, अब जरूरत पड़ी है मैं फिगर देख रहा हूं तो मैं वॉच विंडो में जाऊंगा और यहां पे वो मुझे वो वॉच, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो मुझे वो नजर आ जाएगा एरिया, ठीक है। जो एरिया जो है वो मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है एज ए वॉच, ठीक है जी। तो ये था वॉच विंडो का तरीकेकार। अच्छा, अब मैं देखना चाह रहा हूं कैलकुलेशन ऑप्शंस। कैलकुलेशन हिसाब किताब को कहते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑप्शंस क्या करेंगी जरा देखते हैं। यहां पे मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, ऑटोमेटिक, एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल्स और मैनुअल्स। देखिए आप यहां पे जब भी कोई फार्मूला लगाते हैं
फर्ज करें मैं यहां पे फार्मूला लगाता हूं, इस वैल्यू को जमा करता हूं इस वैल्यू में, ठीक है, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाता है, आ गया, यानी इन दो वैल्यूज को मैंने जमा किया। अगर मैं इस वैल्यू को तब्दील कर, तो फर्ज करें इसको मैं 0 कर देता हूं, तो जवाब जहां पे ये फार्मूला यूज हुआ है वो ऑटोमेटिकली जो है वो तब्दील हो जाएगी। ये देखें यहां पे तब्दील हो गई, ठीक है। एक दफा मैं इसको ट्रेस डिपेंडेंट लगा देता हूं, तो यहां पे जैसे मैं इसको भी 0 फर्ज करे कर देता हूं, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो कैलकुलेशन हो रही है, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो रही है। वो कैसे होगी, ये हमने ऑटोमेटिक पे टिक किया हुआ है। अगर आप कहीं मैनुअल हो तो फिर आप इस पे क्लिक कर दें। अब अगर आप इसमें कोई तब्दीली करते हैं, लेट्स सपोज मैं इसको 400 कर देता हूं, तो आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने जो ऑप्शन मैनुअल की सिलेक्ट की हुई है। मैनुअल में ऐसा नहीं होगा, ऑटोमेटिक काम नहीं होगा। अब हम चाहते हैं कि ये हो जाए, तो हम क्या करेंगे, या तो हम उसको ऑटोमेटिक लगा दें, या हमारे पास यहां पे एक बटन बना हुआ है कैलकुलेट नाउ, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो वो सारी शीट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। जहां जहां फार्मूले इस्तेमाल हो रहे होंगे वो रीकैलकुलेट हो जाएंगे, दोबारा उनका हिसाब किताब हो जाएगा। इस तरह एक हमारे पास यहाँ पे है कैलकुलेट शीट, ये तो सिर्फ इसको कैलकुलेट इसने किया था ना। अगर पूरी शीट को एक दफा में करना है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। शीट में जहां जहां भी फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं, उनमें वैल्यू इस्तेमाल हुई है, वो रीकैलकुलेट हो जाएंगे। इज इट ओके? अब यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल्स, के जो डाटा टेबल आप बनाएं उसके लिए तो वो ऑटोमेटिक ना हो, लेकिन बाकी तमाम के लिए वो ऑटोमेटिक हो, तो ये भी ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो नॉर्मली हम लोग जो है वो ऑटोमेटिक पे इस पे रखते हैं, क्योंकि ये बहुत कम जरूरत पड़ती है कि हम इसको मैनुअल कैलकुलेट करें, ठीक है। ऑटोमेटिक रखेंगे तो उसके ज्यादा फायदे होंगे।